बच्चा, मैंने इसको बोला अगर तू रोज़ रोज़ नाटक करना है तो ये बच्चा नहीं करना अपने को। तो ये वापस मुझे जनवरी में अजमेर लेके जाता है और कसम खाता है वहाँ पर कि मैं तेरे साथ कोई भी ऐसे नहीं करूँगा, ये बच्चा अपने करते और मैं तुझसे शादी करूँगा ना। कोर्ट बसों का ही काम करता था। उसने बोला मैडम आपको जैसे कभी टिकट वगैरह करानी हो तो मेरा नंबर ले लो, आप मुझे संपर्क कर दे दें। और ज़्यादातर वो हिंदू लड़कियों को ही फंसाता है, वो भी मैरिड हो ना, उनको पैसे वाली देखता है इंस्टाग्राम से, बस इंस्टाग्राम पे देखेगा। मेरी लाइफ पूरी ख़राब कर दी, ना घर वाले हैं मेरे, ना कोई नहीं छोड़ा मेरी लाइफ में। मैं तुझसे शादी कर लूँगा। मैंने कि तू मैरिड है? तो बोला नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ, और वैसे भी हमारी तो बचपन में शादियाँ होती है मुसलमानों में, तो क्या कहते हैं हम तो दो पत्नियाँ रख सकते हैं। और मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद ये मुझे हाजी अली दरगाह बॉम्बे लेके जाता है। वहाँ जाके इसने कस्में वगैरह जो भी है ना, इनके क्या होता है मॉडर्नों के, इसने बोला होटल बनाते हैं, तो होटल बनाया। फिर ये बोलता है कि लोन लेते, मैंने कहाँ से भरेंगे? तो इसने बोला मैं तुझे एग्रीमेंट में लिख के दे रहा हूँ कि लोन हम दोनों कमा के मिल के भरेंगे। इसको बोला मेरे डिवोर्स के पेपर आए, मैं अब कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? तो इसने बोला कि अभी हम दोनों, इसने कोर्ट से मुझे कोई एग्रीमेंट बना के दिया कि तेरा कानूनी रूप से डिवोर्स हो जाए, लिव इन रिलेशनशिप वाला एग्रीमेंट। हाँ। टू कॉलर पे भी नाम है ना, अनवर खान आता था, उस पे भी सुनील चौधरी करके इसने नाम कर लिया है अपना। मतलब उसके साथ में बॉम्बे तक चले गए, तो आपके पति को पता नहीं चला इस पूरी बातों का? उसने आपको बोला नर्सिंग कर लो जोधपुर से, तो आपने अपने पति को नहीं पूछा कि नर्सिंग करनी है मुझे, जो जोधपुर जाना पड़ेगा? उन्होंने आपको इजाज़त दे दी पति ने? मुझे ये था कि मुसलमान दरगाह में कसम खाते हैं तो वो सच्ची खाते, झूठी खाते नहीं है। अब मुझे क्या पता था ये झूठी कसम खाता है, ये तो कुरान झूठा उठा लेता है। फिर है ना, इसने मुझे शादी का बोला कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा, तेरे पति से तलाक ले ले। 2022 में ये कहीं उम्रा करने जा रहा था अपने मम्मी पापा को लेके, तो इसे पता था मेरा प्लॉट है। इसने मेरा प्लॉट भी बिकवाया, 20 लाख में भी बेच के आई, 10 लाख रुपए इसको दिए मैंने। इसके साथ में इसने इतना मेरा माइंड है ना इतना वॉश कर दिया कि बस हाँ, कि मुझे बस इसके ही साथ रहना है, इसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, बस यही है। सिर्फ मैंने फ़ोन में देखी इतनी सारी लड़कियों के साथ में वीडियो कॉल पे लड़कियों से ऐसे ओपन कपड़े करके उनके बात कर रहा है फ़ोन में। इसके में मिले मुझे कि ये लव जात वाला है, तो हिंदू संगठन वाले आके मेरी सपोर्ट करें, और इसको दोषी है अब अपनी हिंदू लड़कियों को ही फंसाता है, वो भी मैरिड लड़कियों को। तो मुझे भी न्याय मिलना चाहिए और इसको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैंने 40 लाख का लोन लिया, 10 लाख का गोल्ड गिरवी रखा, 50 लाख का टोटल लोन लिया था। आपने अपना गोल्ड भी गिरवी रख लिया? ठीक है, आज भी मैं उससे 15 लाख रुपए में मांग रही हूँ उससे। चलाया उसने, तो वो भी कभी मैंने उससे हिसाब कभी नहीं लिया, क्योंकि मैंने तो उससे अपना पति ही समझ लिया था। आपने लोन वगैरह प्लॉट सब कुछ होटल बनाने तक का सोच लिया, आपने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे थे आप कि लोन, आप चलो मान लो कि आप पति तो छोड़ के चले जा चुके थे, डिवोर्स पेपर भी भेज दिए थे उन्होंने, आपके माता पिता को आपने बात की थी इसको लेकर? अभी 9वां मंथ चल रहा है, डॉक्टर भी सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि साइन करने के लिए कोई है नहीं, ऑपरेशन से होता है। क्या बोले डॉक्टर बोल रहे या तो इसको हस्बैंड को बुलाओ अनवर खान को, और यहाँ आपके परिवार में से कोई हो। परिवार ने तो मुझसे कांटेक्ट सारे ही तोड़ दिए क्योंकि गलती मेरी थी। ये तो बोलता है हमारे तो क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, तेरी जैसी मैं और पकड़ लूँगा, तुझसे पैसे वाली पकड़ लूँगा। अभी 8-9 महीने हो जाएंगे उसको फंसा रखा है, इसीलिए अभी मुझे मतलब छोड़ दिया उसने। ये लब जात वाला कहते हैं ना, वो है ये। इससे पहले कितनी लड़कियों को फंसाया? उससे पहले 4-5 लड़कियां हैं, वो भी हिंदू है, मैरिड हैं। फिर वो इसको कुछ करें तो उनको ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारे पतियों को फ़ोटो भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इसने मेरा खाया, मैंने कभी इससे 1 रुपया ही नहीं लिया। आपके ऊपर उनके परिवार वालों ने दबाव बनाया कि बयान चेंज करो। हाँ, तो आपको भी सोचना चाहिए था ना कि उस समय जब आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, तो आपको तीसरे आदमी को, वो भी मुस्लिम को आपको बीच में लाना नहीं होता, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो उस समय आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? कभी मुसलमान लड़की से ये दोस्ती नहीं करता है। इंस्टाग्राम पे बस यही देखेगा, हिंदू लड़की ब्राह्मण देखेगा, या तो ब्राह्मण या चौधरी। पहले भी 2-3 चौधरी थी, उन तो इसे बहुत इसकी मार भी खाई, हर चीज़ सहन करने की कोशिश करी। आपको मारा भी? हाँ, मुझे मारा भी। दोस्तों, आपको तस्वीरों में जो महिला बैठी हुई नज़र आ रही है, इनका आज सुबह मुझे कॉल आता है और बोलते हैं कि मैं जैसलमेर की फला कॉलोनी में रहती हूँ और मुझे एक खबर करवानी है, और इसलिए मैं जैसलमेर से बाड़मेर आ रही हूँ और खबर करनी आपको सुननी पड़ेगी, मेरी पीड़ा सुननी पड़ेगी। अब पूरी विस्तार से इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या वजह रही है, क्या नहीं रही है, वो इनसे पूरी विस्तार से बात करेंगे। पूरा मामला क्या हुआ था, एक्चुअल में कैसे क्या हुआ पूरा, वो बताइए एक बार।
मैं 2012 में जैसलमेर रहने के लिए आई थी मेरे पति के साथ में। उसके बाद मेरा पति बाइक रिपेयरिंग का काम करते थे, तो हम एक बच्चा हुआ उस बीच में 2013 में। हम आराम से रह रहे थे पति के साथ में, अपना गुजारा कर रहे थे। मेरी 2019 में मुसलमान लड़का अनवर खान भैया, सगरों की बस्ती, मैं उस लड़के से मेरी मतलब बस के अंदर मैं जोधपुर जा रही थी कोई काम से, तो मेरी उससे बातचीत हो जाती है। वो बसों का ही काम करता था। उसने बोला मैडम आपको जैसे कभी टिकट वगैरह करानी हो तो मेरा नंबर ले लो, आप मुझे संपर्क कर दे दें। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उसके नंबर ले लिए। उस बीच में जोधपुर आना जाना होता है तो उसको मैं फ़ोन वगैरह कर देती, मेरे स्टेटस वगैरह देखता था। फिर है ना धीरे धीरे उससे बात होना शुरू हो गया, तो हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। तो उसने वो फ़ायदा उठाया। मुझे बोला मैं अच्छा दोस्त हूँ, ऐसे करके मैं उसके बहकावे में आ गई, बात मान गई। फिर उसने मुझे बोला कि आप है ना नर्सिंग कर लो जोधपुर से। तो मैंने बोला ठीक है आप बात कर लो। तो उसने आपको बोला नर्सिंग कर लो जोधपुर से, तो आपने अपने पति को नहीं पूछा कि नर्सिंग करनी है, मुझे जो जोधपुर जाना पड़ेगा? उन्होंने आपको इजाज़त दे दी पति ने? हाँ, मैंने पति को मनाया, उन्होंने बोला ठीक है तू चली जा जोधपुर जाना है। तो मैंने कोशिश की मनाने की, उन्होंने मुझे भेज दिया। उस बीच में इससे और ज़्यादा बातें होने लगी क्योंकि घर से दूर हो गई पति से, तो और ज़्यादा बात करने लगी। फिर इसने बोला कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा। मैंने कि तू मैरिड है? तो बोला नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ, और वैसे भी हमारी तो बचपन में शादियाँ होती है मुसलमानों में, तो क्या कहते हैं हम तो 2-2 पत्नियाँ रख सकते हैं, और मुझे पढ़ी लिखी और ऐसे हुनर की ज़रूरत है। क्या नाम बताया लड़के का? अनवर खान। कहाँ का रहने वाला? ओसम सगरों की बस्ती का। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद ये मुझे हाजी अली दरगाह बॉम्बे लेके जाता है। वहाँ जाके इसने कस्में वगैरह जो भी है ना इनके क्या होता है मॉडर्नों के। तो आप मतलब उसके साथ में बॉम्बे तक चले गए, तो आपके पति को पता नहीं चला इस पूरी बातों का? नहीं, मेरे पति को उन्होंने सोचा कि वो तो जोधपुर रह रही है, फ़ोन पे बात करते थे। बाकी का मतलब गाड़ी से गए थे तो एक दिन का ही सफ़र था, ज़्यादा वो था नहीं। और उनको मैंने ऐसे ही बोला मैं जोधपुर हुई हूँ, वीडियो कॉल वगैरह करती नहीं थी। वहाँ जाने के बाद में फिर है ना इसने मुझे शादी का बोला कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा, तेरे पति से तलाक ले ले। और मुझे मतलब ऐसी लड़की की ज़रूरत थी तो मिल गई। मेरे पास मैसेज भी पड़े इसके उस टाइम के। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं, बात करते हैं कुछ। फिर मुझे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लगा कि ये सही नहीं है ऐसे करके, तो मैं इससे दूरियां बनाने की कोशिश की। बात करना मैंने इससे बंद कर दिया। तो इसने है ना मेरे पति को फ़ोन करवा दिया किसी और से क्या बोला? कि आपकी वाइफ का अनवर खान मुसलमान है, उसके साथ में अफेयर है, जोधपुर में रहते हैं, मतलब पूरी कहानी बता दी। उसके बाद मेरे पति को रात को फ़ोन किया, सुबह ही वो मतलब यहाँ से जैसलमेर छोड़ के अपने गांव चले गए। आपको फ़ोन नहीं किया आपके पति ने? नहीं, मुझे फ़ोन किया और ऐसे इसके बारे में बताया। मैं घर आई, घर आने के बाद मुझे ये सब चीज़ बोल के, और वो उसी दिन के मतलब 2022 में वो घर से निकले। उसके बाद कभी घर नहीं आए, और उसके बाद उन्होंने डिवोर्स के पेपर भेजे 10-15 दिन बाद। तो मैंने इसको बोला मेरे डिवोर्स के पेपर आए, मैं अब कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? तो इसने बोला कि अभी हम दोनों किराए का मकान लिया इसने जैसलमेर में, 2022 से मेरे साथ में रहने लगा। उसके बाद डिवोर्स के पेपर आने के बाद में इसने कोर्ट से मुझे कोई एग्रीमेंट बना के दिया कि तेरा कानूनी रूप से डिवोर्स हो जाए। लिव इन रिलेशनशिप वाला एग्रीमेंट? हाँ।